हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। सबसे पहले समझेंगे कि बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं और उनके ट्रुथ टेबल को हम कैसे समझें। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में हमारे पास है नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तीन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले नॉट गेट की, कि नॉट गेट क्या होता है और कैसे हम इसके ट्रुथ टेबल को, इसके इनपुट और आउटपुट को कैसे हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल क्या है? नॉट गेट में कितने इनपुट्स होते हैं और नॉट गेट में आउटपुट क्या आता है? तो हम बात करने वाले हैं नॉट गेट की। देखिए, नॉट गेट का सिंबल जो है वो इस तरह का होता है। नॉट गेट का सिंबल जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। मान लिया जाए कि अगर इनपुट ए है तो नॉट गेट में आउटपुट जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ए का उल्टा होगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे? मान लेते हैं इनपुट आपने दिया ए इज इक्वल टू 1, तो नॉट गेट का जो आउटपुट होगा ए इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वो 0 हो जाता है। इसी तरह से आपने इनपुट दिया ए इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल हम बनाएं अगर नॉट गेट की, तो नॉट गेट की ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। ये इनपुट में ए है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आउटपुट में y है। इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हो जाएगा 0। ये है नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉजिक गेट्स की, जो कि है एंड गेट। आइए समझते हैं कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है और इसकी ट्रुथ टेबल कैसे हम बनाएं। तो ये एंड गेट है, ये एंड गेट का सिंबल होता है। एंड गेट पे इनपुट 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन आउटपुट केवल 1, एक ही आउटपुट होता है। ये इनपुट में हमने एक इनपुट को कह दिया ए और दूसरे वाले इनपुट को हमने कह दिया बी, और आउटपुट में हमारे पास क्या है? वाई, और वाई इज इक्वल टू होता है ए एंड बी, दैट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये इसका सिंबल है। इसकी ट्रुथ टेबल इस तरह से है कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। अब देखिए, एंड गेट में, एंड गेट में दो इनपुट हैं। अब दोनों इनपुट की अपनी अपनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए को हम 0 भी कर सकते हैं और ए को हम 1 भी कर सकते हैं। इसी तरह से बी को हम 0 कर सकते हैं और बी को हम 1 कर सकते हैं। ये जो 0 और 1 होते हैं ये बाइनरी इनपुट्स होते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में
लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनपुट्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी इनपुट सिस्टम में जाता है या डिवाइस में जाता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाता है। ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 टोटली हमको ऑफ की कंडीशन बताता है, और 1 का मतलब होता है ऑन, ऑन मतलब होता है। तो दैट इज कि ए इनपुट 1 है और बी इनपुट 0 है, तो ए और बी यानी कि ए डॉट बी 1.0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से ए को 0 कह दिया जाए और बी को 1 कह दिया जाए, तो 0 × 1 0 आया, तो ये इसका 0 आ गया। सिमिलरली 0 दोनों में इनपुट कर दिया जाए, आउटपुट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली दोनों को इनपुट को 1 1 कह दिया जाए, तो आउटपुट में 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 × 1 करके देखें तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट है ये 1 मिलेगा, यानी कि जब दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे, दोनों इनपुट ऑन होगा, तब आउटपुट हमारा ऑन होगा, तब आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लॉजिक गेट्स पे चलते हैं, और नेक्स्ट लॉजिक गेट्स है और गेट। और गेट, और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये और गेट का सिंबल है। इसमें इनपुट हमने एक मान लिया ए और एक मान लिया है बी, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आता है ए और बी, दैट इज ए प्लस बी। ए और बी इसको हम पढ़ते हैं, इसमें भी वही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए 0 भी हो सकता है, ए 1 भी हो सकता है, बी 0 भी हो सकता है और बी 1 भी हो सकता है। तो इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इनका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल जो है हमको इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है कि इनपुट कितना है तो आउटपुट कितना होगा। इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है ये हमें ट्रुथ टेबल से पता चलता है। तो लेट से कि इनपुट हमारा ए 0 है और बी 1 है, तो ए और बी यानी कि 0 + 1 कितना आ गया, y = 1 आ गया। इसी तरह से ए 1 है और बी 0 है, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों ही 0 हैं तो 0 आ जाएगा, दोनों इनपुट 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 1 में दोनों ऑन है तो आउटपुट में ऑन आ जाएगा, आउटपुट आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। कोई एक इनपुट भी ए और बी में कोई भी अगर 1 हो गया, 1 हो गया तो y = 1 आ जाएगा, y = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं और नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ये तीन जो है बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल गेट्स की तरफ। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। देखिए दो गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, एक है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। जो नैंड गेट है ये एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर के बना है।
और जो नॉर गेट होता है ये भी और गेट और नॉट गेट से मिलकर के बना हुआ है। चलिए समझते हैं कि नैंड गेट का सिंबल क्या होता है और इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो चूंकि नैंड गेट का मतलब है एंड गेट और नॉट गेट, तो सबसे पहले हम एंड गेट बनाते हैं। ये हमने बना दिया एंड गेट। और एंड गेट में हम कनेक्ट करेंगे नॉट गेट, लेकिन नॉट गेट को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल के फॉर्म में। जब यहाँ हमने सर्कल लगा दिया तो ये नॉट गेट के तरह काम कर रहा है। तो ये है एंड गेट और इसके बगल में लग गया नॉट गेट। तो यहाँ पर इनपुट है ए और बी। तो एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो आता है एंड गेट का ए डॉट बी। और यहां पर चूंकि नॉट का लगा है सिंबल, तो आउटपुट में आ जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बार, ए डॉट बी का बार। ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट में क्या होगा, नैंड गेट में एंड गेट और नॉट गेट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। पहले नैंड एंड गेट बनाएंगे और एंड में नॉट गेट को कनेक्ट कर देंगे। एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा वो नॉट के द्वारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं ट्रुथ टेबल से इसके। ये ए है, ये बी है और ये वाई है। तो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा। ए डॉट बी 0 आएगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आउटपुट में 1 आ गया। फिर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू 1 0 आया, सॉरी 0 इंटू 1 0 आया और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। इसी तरह से 0 इंटू 0 0 आया और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आया। इसी तरह से 1 इंटू 1 1 आया और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया। तो इस तरह से 1 1 1 0। तो 1 1 1 कब आ रहा है, जब इनपुट में कोई एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 आएगा। कोई एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट का सिंबल कैसे होता है। नॉर गेट जो है और नॉट से मिलकर के बना है। तो और गेट को सबसे पहले बनाया जाए। और गेट के आगे हम नॉट गेट का सिंबल लगा देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और y इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का बार। बार क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ नॉट गेट का सिंबल नॉट गेट लगा हुआ है। इसी तरह से हम इसके ट्रुथ टेबल को देख सकते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है वाई। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0। तो 1, अब देखो ये यहां पर जो और गेट है इसका आउटपुट होता है a प्लस बी, लेकिन यही a प्लस बी बार में बन जाएगा जब नॉट गेट लगा देंगे। तो a प्लस यानी कि 1 प्लस 0 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 1 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0 इसका कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 इंटू 1 इसका कॉम्प्लीमेंट 0।
इस तरह से आप देखिए कि कोई एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। इस तरह से हम 2 यूनिवर्सल गेट और 3 लॉजिक गेट्स को आज की क्लास में हम समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।